सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। श्री राम। श्री हरि हे हरि, हे मोरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि, महामोहतम पुंजः जास बचन रवि कर निकर, जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 13/2/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करने का दिन। क्योंकि कुछ लोग कभी सूर्य भगवान को इतना प्रकाशित जो जगत को उजियाला करते हैं, उनको कभी देखने का कुछ लोग क्या बहुत से लोग को पता है, ऊपर देखते ही नहीं कि ये सूर्य भगवान हमें एक एनर्जी शक्ति देता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सूर्य नारायण भगवान की ताप से, उनके तप से आपके शरीर को 5-7 मिनट तो आप एक सेक दे और नमस्कार करें। अरे भाइयों, हर रोज नहीं, चलो हफ्ता में एक बार जब रविवार आता है तब आप सूर्य नारायण को जल्दी उठ के सुबह प्रभात में जब उगता हो सूरज, उदय होता हो, तब आप उन्हें जल अर्घ चढ़ाएं और दर्शन करें। तो भाइयों, आपका शरीर निरोगी रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक ये, और आज दूसरा, एक यीशु भगवान क्रिश्चियन समाज को गॉड ब्लेस यू बोलने का दिन, और विशेष में आज गुरुद्वारा में मत्था टेकने का दिन। बोले सो निहाल
अकाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। 10 गुरुओं पूज्य नानक साहब के संग गुरुओं को स्मरण करने का दिन। इसके साथ आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब परम पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे दामोदर बापू, डामजी बापू, हमारे सर के ताज सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ जय सियाराम, हरिओम। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, मार्ग सनानी व्रतधारियों को, पूज्य धनी मातंग देव लखनई मां चारे धाम डाडाओं की समाधियों को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सर्वे को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार झाजेरा जुआर। जय सियाराम। आज की मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात सत्संग की ली जाए। कल के सत्संग में बोला गया पूज्य मामी देव गांव बड़सर तालुका अबड़ासा जिला कच्छ में जहां अबड़ा अड़बंग जी राज करते थे, उन राजवी को मिलने के लिए पूज्य डाडा प्रयाण किए थे। वहां राज्य में पहुंचते ही राज्य में डाडा का जुलूस सामय्य के शोभा यात्रा के संग राजवी के संग सब महेश्वरी मेघवार समाज ने सामय्या करके डाडा को राजमहल में लाए थे। अब जाम अबड़ा जी पूज्य मामी देव को बहुत मानते पूजते थे, क्योंकि राजगुरु भी थे और धर्म गुरु भी थे। देव बार बार झुकते थे, चरण स्पर्श करते थे। अब ये सब हर रोज की बात हुई। पूज्य डाडा एक राजमहल में कभी जाम अबड़ा जी के वहां भोजन नहीं करते थे। एक नियम था कि भाई भोजन भी करना हो तो महेश्वरी मेघवार समाजों के घर में और किसी के घर में नहीं, ऐसा नियम देव का था। डाडा वहां से ही सुबह पूजा आराध करके यहाँ आ जाते थे राज दरबार में। भोजन के समय दोपहर रात को चले जाते थे। ऐसे जब भी सुबह आते देव, जाम अबड़ा जी राजवी खुद सामने सिंहासन से उठ के डाडा के चरण स्पर्श करते थे। ऐसा वर्तन इन लोग के राजवी का देख के कुछ लोग उच्च वर्ण के लोग या जाम अबड़ा जी के कोई होंगे परिवार के, जो भी जाड़े जाए जो भी हो, वो उन्हें ये बातें कुछ लोग को अच्छी नहीं लगती, एक खटकती थी। वो कुछ विरोधियों अब ऐसे देव पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के आज के समय, उस समय की बात, आज के समय में भी सच्चे आदमियों के, ईमानदारों का कोई जल्दी पूछता नहीं, वैल्यू नहीं। तो तब देव की भी देव थे तब की बात है, अभी की भी यही। अब तो घोर कल युग आ गया है। तो सज्जन के साथ दुर्जन होते ही हैं, देव के साथ ऐसे असुर राक्षस से भी जैसे होते हैं। उन लोगों को कुछ ये बात राजवी जो पैर पड़ते थे वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए राजवी को ये विरोधियों ने कुछ चढ़ाए उसका और बोले थे, हे राजवी, ये मामी देव है ना, जादूगर है, आपको वश में कर लिया है। जादू टोना करके राजवी मानते नहीं थे, देव ही मानते थे। ऐसे बहुत सी कोशिशों के बाद विरोधियों की बातों में आ गए।
राजवी जामाबड़ा जी, और एक परीक्षा और कसौटी लेने की सोची थी। अब क्या कसौटी कर रहे हैं वो सब अभी बताया जाएगा आज के सत्संग में। तो मैं आज का सत्संग शुरू करूं इससे पूर्व, हे भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद भी करता हूं। मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मैं बहुत आभारी हूं भाइयों। और इसके साथ साथ मैं विनती फिर से करूंगा कि आप मेरे इस मानवता सत्संग को और आगे बढ़ाएं और लोग भी इन्हें जान सके, सुन सके, अपने जीवन में उतार सके, इसलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज के सत्संग को शुरू करें। विरोधियों ने जामाबड़ा जी को कहा, हे राजवी, आप जो ये जो मामी देव हैं, जो पाखंडियों धुतारे हैं, ये कोई देव पुरुष नहीं है। इन्होंने आपको वश कर लिया है। तो हे राजवी, हमारी एक फरियाद और इच्छा है कि आप हमें, अगर आप रजामंदी दे, छूट दे, तो हम एक परीक्षा करना चाहते हैं, तो आपको भी पता चल जाए और हमें भी विश्वास हो जाए। बोले ठीक है, बोलो। राजवी को सब बोल रहे हैं, हे अंडाता, हम लोग एक युक्ति और योजना करेंगे परीक्षा लेने के लिए पूज्य मामी देव की। हम ये करेंगे, हम एक भोजन की थाली तैयार करेंगे। आप मामी देव को सिर्फ दोपहर के समय भोजन के लिए राज दरबार में आप उन्हें बिठा के रखें, बस। बाकी हमारा काम ऐसा करके दूसरे दिन ये विरोधियों, ये दुष्टों क्या किए मालूम है आपको? अरे एक मुर्गे को काटे, एक बिल्ली को काटा। पाप तो किए ही किए हैं, ये पाप ही है ना भाइयों, जीव हत्या करनी किसी की, वो भी देव पुरुष के लिए भाइयों। ये अकल के अंधे थे, एक मुर्गा और बिल्ली को काटे और उनकी साग तैयार किया, सब्जी तैयार करके रोटला बना, बाजरे का रोटी बना, गेहूं की रोटला तैयार किया, घाटी छाछ तैयार की। अब इस तरफ ये लोग ये बाजू भोजन तैयार कर रहे हैं, रसोई। इस तरफ पूज्य मामी देव राज दरबार में आके हर रोज की तरह अपनी मस्ती में देव ज्ञान चर्चा सत्संग कर रहे हैं। और वेदवाणी, मीठे बोल, ऐसे ज्ञान के अर्थ, ज्ञान सत्संग करते रहते हैं अपनी मस्ती में देव। उन्हें कोई पता नहीं षड्यंत्र का। दोपहर का समय जब भोजन का हुआ, उससे पहले अब ये विरोधी लोग वहां बैठे थे, ज्यादातर ये विरोधी थे वहां दरबार में। वो ये सोचते सोचते खुश होते थे कि आज मामी देव की परख मना पहचान हो जाएगी, हम परीक्षा लेंगे। आज तो ये बात फैल गई थी राज्य में, तो सब ज्यादातर दरबारी लोग के साथ और भी लोग आके, गांव के लोग भी आके वहां पूरा खींच पूरा भरा हुआ था राज्यसभा, सब देखने के लिए भी क्या होने वाला है, क्या होगा। क्या मामी देव सचमुच ये बिल्ली और मुर्गे का मांस का साग सब्जी खा जाएंगे? क्या मामी देव झूठे पड़ जाएंगे?
ये सब देखने के लिए। अब ये विरोधियों ने तो बात फैला दी थी, सब पूरे का पूरी राज्यसभा भरी हुई है। ये लोग भी अंदर अंदर बहुत खुश हुए, और पहचान हो जाएगी मामी देव की, जो खुद को इतना बड़ा देव पुरुष मानते, और हमारे राजवी भी कहते रहते ना, देव पुरुष है, अवतारी पुरुष, ऐसा खुश हो रहे हैं मनोमन। ऐसा जब भोजन का समय थोड़ा सा बाकी रहा, तब ये विरोधी लोग, दुष्ट लोग मोहल्ले मेघवार, मैसरी मेघवार समाज के मोहल्ले में गए। 3 मेघवारों को, 3 जनों को पकड़े और बोले, है मेघवार इधर आओ, हेड इधर आओ, ऐसे ऐसे बोलते थे भाइयों। हे वेठिया इधर आओ, वेठ करते थे, वेठिया बोलते थे भाइयों। चलो, तुम्हें राजवी ने बुलाया, जामा बड़ा जी ने, हम तुम लोग को लेने आए हैं। अब वो तो पहले से ही डर के मारे दबे हुए थे इन लोग के, और ऊपर से राजवी का आदेश। वो डरते घबराते पूछ भी रहे, हमारा क्या काम, कोई गुना नहीं किया, नहीं कुछ गुना नहीं किया, चलो अभी राजवी ने बोला, हमें भी पता नहीं, करके ऐसा करके दाग धमकी देके राजवी बोले, राम बोले, हो तुम्हें करना पड़ेगा, लेके आए उसको। अब भाइयों, तब के समय में ये मेघवारों चिट्ठी के चाकर थे भाइयों, एक गुलामी जैसी जिंदगी जीते थे। वेठिया कहते थे, वेठ उठवाते थे, वेठ करवाते थे। राजा का हुक्म मिलते ही मेघवार दरबार में आए। जब तीनों आए, और तब विरोधियों इनको समझा बुझा के बोले, फिर से बोले, आज तुम्हारा जरूरी काम पड़ा है, आज हमारा काम अगर तुम लोग ये कर दोगे तो ये राजवी तो ठीक, हम भी तुम लोग को पैसे नाणा देके, ढोकड़ा तब ढोकड़ा बोलते थे, पैसों से मालामाल कर देंगे। ये जो तुम्हारे बाल बच्चे कितने दुखी हैं, तुम लोग कितने दुखी हो, खाने के सांसे पड़े हैं, तुम सब सुखी हो जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, इनकी पेटियां खाती रहे, इतना हम देंगे, महाराज से दिलाएंगे, ऐसा सब बोल के फंसा रहे हो, धमकी भी दे रहे हैं। भविष्य सुधर जाएगा तुम्हारे बाल बच्चों का, ऐसे ऐसे विचारों को लालच दे रहे हैं, फुसला रहे हैं। अब वो तो पहले से ही डरे हुए। मेघवार समाज उस समय डेढ़ बोलते थे, मेघवार बोलते थे, पछात जाति थी, पिछड़े हुए थे। अब क्या करें, आए थे साथ में, इधर फिर भी समझा रहे हैं दरबार में लेके आने से पहले। अब ये तीनों सोच रहे हैं महाराज के पास जाए इससे पहले कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा तो ठीक पूरे मेघवार वास का ये लोग नाश कर देंगे, मोहल्ले का। और अगर हम राजवी की बात नहीं मानेंगे तो वो क्रोधित होंगे, ऐसा सोच के वो तीनों वहां खड़े हैं और सोच रहे हैं। तब
मामी देव की ज्ञान का चर्चा पूर्ण हुई। और इधर फिर से कह रहे हैं, विरोधी और डरा रहे हैं, धमकार क्यों? इन लोग को डर था कि ये लोग हमारे डर के मारे, डरते तो अभी हैं, पर वहां मामी देव को बोल देंगे तो हमारी सब पोल खुल जाएगी। फिर बोल रहे हैं, देखो मैं एक बार तुझे बोल रहा हूं तुम लोग को, अगर तुम लोग मामी देव के पास कुछ बोले तो राजवी हुक्म करेंगे तो तुम्हारा ये जो सिर है धड़ से अलग कर देंगे और तुम्हारे मेघवास को नाश कर देंगे। फिर से सुन लो। अब बेचारे कांपने लगे। अगर हम बोलते हैं तो मरते हैं, नहीं बोलते हैं तो मामी देव का कोप तो हमें लगेगा, उसके श्राप से डरते हैं। अब करें क्या, जाए तो कहां जाए। अब यहां राजवी के सामने इनको मना समझा के वहां खड़े किए, मना उधर भोजन रसोई का थाल जहां तैयार किया था वहां खड़े किए और बोल के आए थे कि जब हम तुम लोग को बुलाने आए ना तब मामी देव के पास ये भोजन की थाली लेके आना। ऐसा वो वहां खड़े हैं। और इधर मामी देव ने अपनी ज्ञान चर्चा कथन का समय पूरा हुआ, भोजन का समय हुआ। पूज्य देव सिंहासन से उठ के बोले, राजवी हे दरबारियों, अभी मेरे भोजन का समय हो गया, मैं अब जाऊंगा मेघवारों के वास, मेघवारों के घर भोजन करने। तब ये विरोधी दुष्ट लोग, नालायक लोग और राजवी सब बोलने लगे, अरे देव नहीं देव नहीं, आज नहीं, आप आज नहीं जाएंगे और हम जाने नहीं देंगे। हमें और आपका ज्ञान कथन सुनना है, कितने प्रश्न करने। हे देव आज तो आप यहीं रुके, आप यहीं भोजन करें, हम यहीं आपको व्यवस्था कर देते, ऐसे से बोल रहे। मामी देव बोले, मुझे यहां नहीं खाना है, मेरा नियम है, आप लोग को पता है, तो भी आप क्यों आज जोर जबरदस्ती कर रहे हो। मैं मेघवारों के वहां ही भोजन करूंगा, वहीं खाऊंगा। मैं अभी गया अभी आया, मैं मेघवारों के घर खा के भोजन लेके अभी आया तुरंत। अगर आप लोग कहते हो तो मैं आज मेरा आराम नहीं करूंगा, दोपहर का मैं आ जाऊंगा शीघ्र। तो भी अब इन लोग का सब प्रोग्राम जो था, जो षड्यंत्र था, जो नाटक परीक्षा करने की, वो सब फेल जा रही थी। इसलिए कितने, अरे भाई नाटक। राजवी फिर से जाओ, अब राजवी इन लोग के साथ मिल गया, वो तो मैंने आपको पहले बताया कल। वो तो मानते थे, पूजते थे, पर इनकी जाल में फंस गए थे ऐसे लोग। राजवी फिर से चरण में पड़े और बोले, हे देव आज तो हमारा राजमहल और दरबार आप पावन करें, हमारा आज आप इतनी तो बात माने, बार बार कह रहे हैं राजवी। और देव आप सुनिए बात हमारी। ये जाम के हे देव, आपकी रसोई यहां जो लाई जाएगी वो मेघवारों की बनी हुई ना कि हमारी। आप सुने, आपको जब विश्वास बैठे इसलिए कह रहे हैं। अब गलत बोल रहे हैं। राजवी होके, अरे जाम अबड़ा अड़बंग बोले जाते थे। आप सोचो तो सही, ऐसे दुष्टों की वजह से, ऐसे दुष्ट नालायक कपटियों की बातों में आके, अब भाई जैसा संग होगा ऐसा ही तो रंग लगेगा ना, पर भले फिर राजवी क्यों न हो। हे देव, ये रसोई तो आपके मेघवारों के वहां से आएगी, आपके समाज के वहां से आएगी, हमारी नहीं है। सिर्फ आपको यहां बैठ के भोजन करना है, बस इतना।
मामई देव को ये राजवी ऐसा बोलते, विरोधियों को, दुष्टों को बोले, हुक्म दिए, जाओ जल्दी, आप मामी देव, पूज्य देव यहां भोजन करेंगे, भले आप मेघौरों की बनाई हुई रसोई लेके आओ, पर आज में मेरी भी इच्छा है, हमारे और परिवारों की इच्छा है, आप सब दरबारियों भी कह रहे हो, इसलिए मामी देव खाएंगे यहाँ, ऐसा हुक्म दिए तो सीधा विरोधियों को चाहिए इतना, और हुक्म दिए तुरंत भागे, चले, चलो 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 करके। अब आगे जैसे युक्ति की गई थी, योजना बनाई गई थी, वहां गए। अब ये लोग ने खुद रसोई तैयार की थी, मुर्गे को काट के, बिल्ली को काट के, मांस का सब्जी साग बनाया, रोटला, गाटी छाछ रखी, थाल तैयार था, थाली। उन 3 मेघवार को जो लाए थे, 3 जनों, उनको बोले कि आप उठाओ और चलो, हमने जैसे बोला और सिखाया है तुम लोगों को, ऐसे ही मामाई देव पूछे तो बोलना, नहीं तो कुछ मत बोलना, और ज्यादा अगर बोले तो आपको पता है ना हम लोग क्या बोला है, वापिस डरा रहे हैं। अब वो लोग फिर सोच रहे हैं अगर इन लोग के साथ हम नहीं जाएंगे तो ये राजन हमारा सिर कटवा देगा, और अगर नहीं बोलते और गए तो मामी देव क्रोधित हो गए और हमें ये लोग मेघवार वास को नाश कर दे। बेचारों को डर तो बैठ ही गया था, कांपते कांपते थाली उठाई और आए राज दरबार में। और जैसे मामी देव वहां बैठे थे, भोजन के रखने के लिए थाली, वो आगे सब जो पाठ था उस पे मेघवार लोग आए लेके, बेचारे डरते, ध्रुजते, कांपते कांपते थाली रख, मामी देव ने देख लिया, ओ आज ये मेघवार और इस दरबार में वो भोजन यहां बना के लाए हैं, क्या बात है, क्या बात है, राजवी ने आज दरबार में बुलाए और ये भी उधर का भोजन बना के, रसोई बना के लाए, ऐसा ही कुछ तो है दाल में काला। अब मामी देव तो देव पुरुष थे भाइयों, त्रिकाल ज्ञानी थे। अब जैसे ही वो लोग थाली रखे और देव ने उन लोग को देखा, मेघवारों को, पूछे दादा को अपसुकन होने लगे, दाई आंख फरकने लगी, ये बोलते हैं कि अपसुकन होते तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा सब बोलते हैं भाइयों, अपसुकन होने लगे। पूज्य देव को कुछ न कुछ शंका तो गई वे, पूज्य दादा ध्यानस्थ हो गए, तुरंत ध्यान में बैठ गए, देखो तो सही क्या है। ध्यानस्थ होके पूज्य दादा देखें, अलख देव का स्मरण किए, पूज्य धनी मातंग देव का स्मरण किए, और जैसे ही देव ऐसे बैठे, आत्मा सोज हुई, ओहो आज ये षड्यंत्र रचा गया है, दादा को पता चल गया, अंतर्यामी थे भाइयों, त्रिकाल ज्ञानी थे। अब इस दुष्टों को क्या पता, एक साधारण व्यक्ति समझते थे। मुझे मामी देव को पता तो चल गया कि आज मेरे से ये कावतरा किया और षड्यंत्र रचा है, मेरे से आज धोखा किया गया, और हो न हो इन मेघवारों को दबा के, धाक धमकी दे के, ये लोग बनाए खुद हैं साग, और ये
एक तो डाला देखे कि साग के ऊपर कभी रोटला ढका हुआ नहीं होता था, आज कैसे कपड़ा से ढका हुआ है रोटला से, थाली कैसे ढकी, वो भी एक वहम शक तो पहले ही गया था देव को। हो न हो उम्मीदवारों को दबा के ये लेके आए हैं। भोजन उम्मीदवारों का नहीं है, हो न इन लोग का ही सब करा धरा है। मामे देव को पता चल गया। अब वहां जैसे ही देव को ये बात आत्मसोजो के पता चली कि ये आज बड़ा षड्यंत्र कावत्रा मेरे से धोखाधड़ी की गई है, मेरा एक ईमान तोड़ने के लिए, मेरा सत्य तोड़ने के लिए ये लोग ने आज ये नाटक रचा है। जैसे ही देव को पता चला, भाइयों अति क्रोधित होने लगे। बहुत क्रोध चढ़ा देव को, क्रोधित हो गए मामई देव, आंखें लाल धूम हो गई, एकदम लाल लाल आंखें, जैसे क्रोध अति क्रोध होते हैं तब की बात। ऐसा ऐसा मामी देव क्रोध किए और देखे मेघवारों को तो उन लोग का मुंह फीका पड़ गया, मुरझा गया मुंह। सबको देखे, दरबारियों को देखे, राजवी को देखे, जैसे देखे क्रोध में तो सब समझ गए अब आन पड़ी हमारी। मुझे मामी देव को सब पता चल गया है कि हमने इस थाली में मुर्गे को काट के, बिल्ली को काट के मांस का थाल रखा है खाने के लिए, भोजन के लिए। मामी देव से धोखा किया गया। साग रोटला, कभी साग ढका हुआ सब्जी नहीं होता था, तो ये रोटला उसके ऊपर ढके हैं। जरूर कुछ दाल में काला है। दादा फिर से सोच रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं, लाल लाल धूम हो गए। अचानक खड़े हो गए, बैठे थे वहां खड़े हो गए और बोलने मेरे से ऐसा कावत्रा षड्यंत्र, मेरे से धोखाधड़ी, मुझे बदनाम करने का निकले हो। डाड़ा अपने हाथ में जो छड़ी लेते थे, ये 70 बोलते हैं इसको हम, ये जो मातंग देव के हाथ में ये छड़ी ये 70 लकड़ी, उस छड़ी उठा के डाड़ा खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े होके डाड़ा सबको देख के बोले अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम लोग का ये जो षड्यंत्र नाटक अभी पूरा, तुम लोग क्या समझे, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पूज्य धनी मातंग देव का पर पौत्र, लुड़ंग देव का पौत्र, माते देव का सुपुत्र, और मैं खुद मामई देव हूं, ब्रह्मा का अंश और अवतार। समझते क्या हो, मैं त्रिकाल ज्ञानी हूं। भूल गए सब, सुने नहीं जूनागढ़ की बात, सुने नहीं गोयला इंद्री छेला की बात, सुने नहीं के चंचले की बात, वसावड़ गांव की भूल गए। हे अक्कल के अंधो, हे दुष्टों, मुझसे नाटक, मुझे बदनाम करने निकले हो, मेरा सत्य तोड़ने निकले हो। समझते क्या हो? डाड़ा ऐसा करके थाली जहां पड़ी थी तो रोटला और सब्जी साग के, उसके ऊपर मारे 17 और लकड़ी को, और जैसे ही बोले मारे और बोले इस थाली के अंदर जिसका भी मांस हो, जो भी जीव हो, जिसको भी काटा करके ये मांस और ये सब्जी बनाएगी जिस मांस से, वो जीव उठ के चलते बनो।
ऐसा जैसे ही दादा बोले मामी देव, थाली में जो मास्क पड़ा था सब्जी साग, उसमें से भाइयों मुर्गा जिंदा हो गया। मुर्गा जिंदा हुआ, बिल्ली तो दौड़ के भाग गई जिंदा होके। सब चौंक, अचानक अरे ये क्या हुआ, मांस में मरे हुए में से मुर्गा था तो मुर्गा जिंदा हो गया, बिल्ली काटत बिल्ली जिंदा हो गया, तो मामेड जय हो, जिंदा हो गया, बिल्ली काटत बिल्ली जिंदा हो गया, तो मामेड जय हो जय हो। कुछ लोग तो जो मामी देव को मानते थे वो भी आए थे। जय हो पूज्य दादा की, जय हो मामी देव की, आप अवतारी पुरुष हो। हमें तो विश्वास था, ऐसे जो 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 कुछ मामी देव के चेहते थे, जय जयकार होने लगा मामी देव का। और यहां विरोधियों का तो पेशाब निकल गया भाइयों, दुष्टों का, अधर्मियों का, इस नालायकों का जो षड्यंत्र रचा, जो परीक्षा ली, पेशाब निकल गया। मेघवारों तो ये जो तीन आए इतने थर थर, जो डर था वही थर थर कांपने लगे, हमारा क्या होगा। और आज भी तो काटो तो खून न निकले, और राज दरबार में सन्नाटा, सुई भी फेंको तो आवाज सुनाई दे, इतना सन्नाटा बिछा गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो मामी देव को ये सब पता चल गया कि मामी देव से षड्यंत्र किया गया, सब सोच रहे, देख रहे, कांप रहे, डर रहे और घबरा भी रहे हैं। जो जो ये षड्यंत्र किए थे वो लोग राजवी के संग, राजवी भी इनमें शामिल थे। तब मामी देव बोलते हैं, हे अभागियाओ, हे तुम्हारे भाग फूटे, हे दुष्कर्मी, हे नालायकों, हे जानवरों से भी बदतर जिद बुद्धि वाले, हे जानवर से गए गुजरे। ऐसा सदाड़ा विरोधियों की तरफ देख के बोल रहे हैं, सबको बार बार देख के क्रोधित हो रहे हैं देव। हे अभागियाओ, हे राजन, अब राजन का नंबर लगा। राजवी को देख के बोले कि हे जाम अपना अड़बंग, तू अब अड़बंग काय का। क्या क्या सुना रहे हैं देव, धिक्कार है तुझे। हे राजवी, तू राजवी होके भी, जाम अबड़ा होके भी, जो तेरे डंके पड़ते हैं इस कच्छ प्रदेश और दूर दूर राज्यों में, तू इन नालायकों के, इस दुष्टों के, हरामियों के संग मिलके मेरे से षड्यंत्र रचा। राजवी बचेगा तो तू भी नहीं। ऐसा ऐसा देव क्रोधित हो रहे हैं। तूने ये सब इनको मिलके, इन लोग के संग मिले तब तुम लोग को, तुझे ऐसा रंग चढ़ा। हे राजवी, तू राजवी है तो क्या हुआ। अब सुन, मैं तुझे जो सुना रहा हूं बातें, अब सुन, मैं जो कहूंगा ये सबको मैं कह रहा हूं, अब सुनो। कि मुझे अगर तुम लोग ये मुर्गे और बिल्ली का मांस देके खिलाए और अगर मैं खा लेता तो हे राजवी, तुम लोग को पता है मेरा तुम लोग जीवन बर्बाद कर देते। मेरा ये अवतार जो मैं देव पुरुष हूं, लाछन लगा देते। फिर से दादा बार बार क्रोधित कर रहे हो रहे हैं। ये तो अलख देव की मेरे ऊपर कृपा थी, हमारे पूज्य धनी मातंग देव की दया थी, हमारे लुड़ंग देव और मातई देव दादाओं की आशीर्वाद थे, इसलिए मुझे चेतावनी मिल गई, मुझे आपको सुगन होने लगे थे। तब मैंने आत्म खोज किया, मैंने तब ध्यान लगाए और तब देखा कि ये राजवी के संग, ये दुष्टियों के संग राजवी भी मिले हुए हैं। ऐसा कुकर्म किए, ऐसा अधर्म कर दिए मुझसे।
मामी डे बार बार बोल रहे हैं, कुदरत ने मुझे रख लिया, मेरी लाज रख ली। अलख देव ने मेरी लाज रख ली, क्योंकि मैं सच्चा एक देव पुरुष हूं, वो तो हूं। हे राजवी, तुझे पता था कि मैं देव पुरुष हूं, अवतारी पुरुष हूं, इतने मुझे तू नमन करता था, फिर भी इस अकल के अंधों को सामने तू झुक गए, इनकी बातों में आ गया। हे राजवी, तुझे बहुत पछतावा होगा। अब जो मैं बोलूंगा, ये जा, तेरा राज तू भी नहीं रहेगा, थोड़े ही समय में तेरा राज भी चला जाएगा, तेरे राज का नाश होगा। और ये सब को 84 लोग जो इस षड्यंत्र में थे, इस 84 लोग योनि जो जीव जंतु है उसमें पड़ेंगे। और मेघवारों में तुम तीनों को वहां मेघवार वास में कहूंगा, जाओ मैं आता हूं मेघवार वास में, मोहल्ले में। वो तीनों भाग गए। अब ये विरोधियों को ऐसा सुन के पेशाब निकल गया था, मैंने तो आपको बोला, और कांपने लगे थे कि देव आप और क्या करेंगे। क्षमा मांग रहे हैं, चरणों में पड़े हाथ। दादा बोलते हैं, मेरे चरण का स्पर्श मत करना। तुम लोग जैसे का हाथ अगर मेरे चरणों पे पड़े तो भी मेरा सत्य भंग हो जाएगा, दूर रहो। राजवी बोल रहे हैं, तो भी नहीं राजवी, अब तक तुम्हारा खेल खत्म। मैंने जो इतना बोला, इतना किया, अब ये सच पड़ेगा। मेरी बात लकीर हो गई, मना हो गई। अब मेरी ये बात, मेरा ये श्राप अब वापस नहीं आ सकता। ये बात पल के ही रहेगी। जा राजवी, जाओ विधर्मियों, जाओ कुकर्मी, कुदुष्टो, हरामी, बार बार डाटा कह रहे हैं। ऐसा बोल के क्रोधित होके पूछे मामे देव जैसे जूनागढ़ की राज्यसभा में से चले गए थे, और गिरनार पर्वत पे जब तप किए, ऐसे ही डाडा यहां से अति क्रोधित होके रूठ के चले गए, राज्यसभा छोड़ के चले गए। जब यहां आए मेघवारवास मोहल्लों में, अब ये डाडा यहां से चले गए। अब जाम अपड़ा बहुत पछता रहा है। अरे रे मैंने क्या कर दिया। अरे मैं इन दुष्टों के संग आके, इन लोग की बातों में आके मैं मेरे वंशों, मेरे पूर्वजों को बदनाम किया, कलंक लगाया। अरे मेरे दादा परदादाओं के नाम पे मैंने कलंक लगा दिया। राजवी बहुत पछता रहे भाइयों, बहुत दुखी हो गए। मैं क्या करूं। अब मामे देव को मैं इतना चरण पड़ा, माफी मांगी, क्षमा करो देव, तो भी देव ने मुझे क्षमा नहीं किया। अब दादा का श्राप तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा सोचते दुखी होते होते सिंहासन पे बैठने के बदले नीचे बैठ गए, ऐसे सिर पे हाथ देख के। गजब हो गया, गजब हो गया। ऐसे राजवी अब बैठ गए नीचे, सोचते दुखी होते होते। विरोधियों का तो वो क्या बोलते हैं, वो पेशाब हो गया था, तो चौड़ी भीग गई थी, तो नीचे बैठ गए, क्योंकि दूसरे सुनेंगे देखेंगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। एक तो देव क्रोधित होके चले गए, हम ऐसा श्राप दे के गए हैं, वो भी सोच रहे हम लोग ऐसा किया तब ना। अब क्या पता
है, ये सब सोच रहे। अब क्या पता देव बोल के गए कि 84 लाख योनियों में मरोगे पड़ोगे, जाओ कोई भी जीव जंतु की योनि तुम लोग को प्राप्त होगी। क्या पता मुर्गे बनेंगे, किसी के हाथ से फिर कटे जाएंगे, क्या पता हम बिल्ली बिल्ला बनेंगे और फिर हम चूहों को खाएंगे, हम भी मांस भक्षण करेंगे। और मुर्गा को तो काटा जाता है, अब मुर्गे बनेंगे तो हमें भी कोई काटेंगे, कितनी दर्द और पीड़ाएं होगी। अब ये विरोधियां सोच रहे हैं, दुष्ट आदमी लोग, जब हमें जो बोल के ऐसा ही कि मन हम ऐसे ही बनेंगे तो हमें ऐसे ही कोई पशु का, पक्षी का, ऐसे ही प्राणी का कोई 84 लाख योनि एक मनुष्य के छोड़ के तो बाकी सब जीव जंतु पशु पक्षियों की योनि आती है। चढ़तर थड़तर आकाश मार्ग जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो है, जितनी भी योनियां है 84 लाख इसमें पड़ेंगे। एक योनि में दूसरे में पड़ेंगे, लेंगे 84 लाख, कब छूटेंगे। कहते हैं कि अगर इस मनुष्य जन्म को तुम लोग न संभले, ऐसे कुकर्म किए, हर एक मानव की बात है, अधर्म किए, साधु संत को देव पुरुषों को अगर सताएं, सदगुरुओं को आप लोग सम्मान न किए, उनका आदर न किए, तो भाइयों 84 लाख योनि में पड़ना पड़ता है। वारे वारे अवसर नहीं मड़े तमें भजन सवाया कर जो, भजन सवाया कर जो। अरे वारे वारे अवसर नहीं मड़े तमें भजन सवाया कर जो, भाइयों भजन सवाया कर जो। आरे मनुष्य जन्म मां चेती ने चाल जो, ए तमे भजन सवाया कर जो। आवो रूड़ो अवसर नहीं मड़े तमे, अरे भजन सवाया कर जो। ऐसा मनुष्य जन्म तुझे बहुत महंगा मिला है भाइयों। हे मानव, तू चेती ने चल, तू जाग के चल, तू गहरी नींद में सोया हुआ है, अंदर से जागृत बन और हरि भजन कर, प्रभु भजन कर। तू अगर चेत गया तो सुधर गया और समझ गया तो तेरा मनुष्य जन्म ये फेरा सफल होगा। ऐसे देव पुरुषों का अपमान मत करना। हे भाइयों बहनों, जो भी आप ये वीडियो सुनते हो, आप लोग कभी कोई साधु संत का अपमान मत करना, कोई देव पुरुष का अपमान मत करना। अरे क्यों इतना आप लोग सताओ? अरे देव पुरुष को अपना अपनी खाली नामना एक बढ़ाने के लिए, खुद का नाम आगे बढ़े, महिमा बढ़े, इसलिए ऐसे दुष्टों ने पूज्य मामी देव का कितना अपमान किया, कितना देव को कष्ट दिए, कितना पूज्य मामी देव क्रोधित हो गए।
इसलिए हरि भजन करना भाइयों। क्या करें? अब जो बिना घटना बननी थी वो तो बन गई। राजवी भी यही सोच रहे हैं, अब मुझे तो ये भुगतना ही पड़ेगा। अब मामी देव के बोल कभी भी झूठे नहीं पड़ते, इसलिए ऐसे दुष्टों से दूर रहना, ऐसे अधर्मियों से दूर रहना, जो जानवर राजवी को भी अपनी बातों में फंसा लिए, चाल साल भर में फंसा लिए, ऐसे लोग के कभी आप संग मत करना। अपना मनुष्य जन्म सुधारना, सफल करना हो तो देव पुरुषों को पूजना, संत साधु सदगुरुओं के वचनों में रहना। मैं हमेशा कहता और कहता रहूंगा। आज गुरुवार है इसलिए मैं गुरु नानक साहब के वचनों को स्मरण करूं। नानक साहब भी यही एक बात पे जोर देते हैं, हरि भजन करो, प्रभु भजन करो, वाहेगुरु 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 बोलो। गुरु जी बिना अरे ज्ञान तमने नहीं मरे नुगरा, ऐसे नुगरे नहीं चढ़े नीरवान। गुरु जी बिना तमने ज्ञान नहीं मरे नुगरा नहीं चढ़े नीरवान भाइयों, अरे नुगरा नहीं चढ़े नीरवान। वहां के जो राज दरबार में जो पूज्य मामी देव के मेघवार जो समाज आए थे, कुछ जो देव के पूजने वाले थे, जो देव को मानते थे, मामी देव के जो सेवक थे, उसमें कुछ भगत लोग थे। वो वहां राजवी को ऐसा बैठे देखे, इन लोग का पेशाब निकल गया, वो भी देखे थे, बैठे ऐसे बैठे थे जैसे बिल में कैसे चूहा बैठा होता है, ऐसे बैठे थे। अब तब इन लोग को और दूसरे जो हाजिर थे सबको एक ये भजन सुना रहे हैं कि नुगरे नहीं चढ़े निर्वाण, वो नरक में जाएंगे, नक्की नरक में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे अगर इनका संग किया तो। पापी अमने 50 माड़ जो नुगरो न माड़ जो। क्या कह रहे? पापी भले हमें 50 मिले पर ऐसे नुगरे न मिले। पापी हमने 50 माड़ जो नुगरो न माड़ जो। ए नुगरे सिर पे, ये नुगरे के सिर पे 184 नो लेख नुगरा नहीं चढ़े नीरवा। हे भाइयों नहीं चढ़े नीरवा। नुगरा बैठा बैठा माड़ा फेरवे, नुगरा बैठा बैठा एजी झूठी माला फेरवे अने नुगरा भले देवे डां। नुगरा भले देवे डां। गुरु जी ना अरे बधु निष्फल जासे एम कह गए वेद पुराण। नुगरा नहीं मरे, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण, वो निर्वाण नहीं होंगे। आवन जावन के कभी फेरों से
84 लाख की योनियों से कभी नहीं छूटेंगे, कभी मोक्ष गति नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो मामेदेव की परीक्षा ली और कसौटी की, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण, जन्म लईने चाल आए ने हरिति लागी लेर भाइयो, हरिति लागी ले। पण कुटुंबथी ने पाछवाड़ा, जो ने सुख देव नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण। जिन्होंने गुरु किए, जिन्होंने हरि भजे, जिन्होंने सत्संग किए, अरे भाइयों जिन्होंने गुरुओं के संग सदगुरुओं के वचनों में रहे, जिसे हरि से लहर लग गई, हरि में लीन हो गए। देखो प्रभु ने फिर से उन लोग को मानव जन्म दे के, भक्त कुल में जन्म दे के है मुझे एक साखी याद नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा हो गया। जननी तू ऐसा जन का दाता का सूर, अरे ने तो रेजे तू वाजड़ी, मत तो घुमावी तारा नूर। हे जननियों, हे जन्म देने वाली माओ, आप लोग ऐसा बेटा जन्मो। जग जननी तो तू ऐसा जन का दाता का सूर, या तो दातार हो या तो सूरवीर हो। सूरवीर तो योद्धाओं की बोलती है, तो सूरवीर ऐसे भक्तों को भी संतों को भी कहेंगे सूरवीर। बादशाहों के बादशाह, ये भक्त जन, वैष्णव जन, संत जन, साधु जन। हे जननी तू ऐसे लोग को जन्म देना, नहीं तो बाज रहे तू बाज, ऐसों को जन्म मत देना। ऐसा ये एक साखी भी है हमारी गुजराती में। कौन कौन गुरु किए? अरे गुरु तो करना भी जरूरी है ने भाइयों। जब तक ये नुगरे हैं गुरु नहीं किए, कुल गुरु, धर्म गुरु, देव पुरुष के अपमान किए, जब गुरु नहीं किए, ज्ञान नहीं मिले, ज्ञान नहीं दिए, कोई इनको सच्चा रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए मामे देव का अपमान किए। परीक्षा लेने निकले थे। कौन गुरु के? रामकृष्ण जेवा अवतार केवाणा, ए पण गुरु जी की जेल भाइयो, ए पण गुरु जी की जेल। राम कृष्ण कितने अवतार, जो अवतार थे सब गुरु किए, अपमान नहीं किए थे। गुरुओं को पूजे भाइयों, सेवा की गुरुओं की। रामकृष्ण जेवा अरे अवतार केवाणा, एने भी गुरु जी की देव। जनक विदेही जेवा, एने भी गुरु नी की दी सेव। कहे रवि राम गुरु प्राण प्रताप, ए जी तरी गया तक तेर नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण। गुरु जी विना ज्ञान क्या थी मणे तमने, अरे नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण भाइयों, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण, नुगरा नहीं चढ़े निर्वाण। ऐसा ये नुगरे थे भाई। आप लोग ऐसी कभी भी ऐसे मार्ग में मत जाना भाइयों, ऐसा कोई गलत संग मत करना।
जैसा आप संग करोगे वैसा रंग लगेगा। आप देख रहे हो अवतारी पुरुष का कितना ये अपमान किए। बोलिए, देखिए, सुनिए, ऐसा मत करना। अगर जीवन में गुरु नहीं किए, सदगुरु नहीं किए, अगर आपको ज्ञान एक प्राप्त करना है, भजन करना है, भक्ति करनी है, सत्संग करना है, तो सदगुरु करना भाइयों। ऐसे समर्थ, अरे धर्म गुरु जो मामी देव, धनी मातंग देव जैसे हो, कुल गुरु पूज्य धनजीराम बापू, हमारे दामोदर बापू जैसे हो, ऐसे समर्थ गुरु करना जो नुगरा नहीं सुगरे बना दे अपन को, ना जीवन एक पार उतार दे, सफल बना दे अपने जीवन को। ऐसे गुरु करना। पूज्य मामी देव मेघवार वास्तव में यहाँ राज्यसभा से होके वहां आए। इस तरफ राजवी सिर पे हाथ दे के बैठे और सोच रहे हैं। इस दौरान एक बात कर दूं मैं आपको कि ये राजवी का राजपाट कैसे गया। ये बहुत एक बड़ी बात है, कहानी जैसे अच्छी सुनने जैसी हमारे अबड़ासा तालुके के जाम अबड़ा जी की, वो मैं कभी रखूंगा भाई विस्तार से। अभी मामी देव के बोल जो ये जाम अबड़ा जी के लिए बोल के गए, जो पछता रहे थे राजवी, वो बात ऐसे बनी कि थोड़े समय में मामी देव वहां से चले गए थे। तब उसके बाद इस वर्षर गांव जाम अबड़ा जी के ऊपर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ये जो सुमरियों, वहां की सुमरियां जो थी 27 सुमन 140 सुमरियां, उन सुमरियों को पकड़ने के लिए, अपने ताबे और काबू करने के लिए पीछे पड़ा था। मैं बड़ी मुखमख बात कहता हूं। तो वो वहां जाम अबड़ा जी के पास आई थी, नाम सुन के जाम अबड़ा जी ने उनको शरण दिए थे। सुमरिया ने शरणागति स्वीकार के वहीं भाई बना के जाम अबड़ा जी को वहां बैठी रहती थी रह गई। अलाउद्दीन खिलजी गांव के बाहर आके डेरा डाला, युद्ध लड़ाई के लिए एक पड़कार फेंका। जाम अबड़ा जी ने, शायद मैंने पहले बात सुनाई है, जाम अबड़ा जी जाके सुमरियों को मैं नहीं दूंगा, मेरी बहनें बनाई है, ऐसा करके अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ाई करते हैं। बहुत दिन युद्ध चला, लड़ाई चली। उसमें मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। वहां हमारे अभी ये जाम अबड़ा जी के वहां एक बड़ा समाधि मंदिर सा है, वहां अबड़ासा तालुका वर्षर गांव के पास रामपुर अबड़ा गांव है, उधर और दर्शन करने जैसे भाई। वो भूमि पे आप पहुंचो रे भाई, आपको भी मर्दानगी आ जाए, सूरवीरता आ जाए। ऐसे जाम अबड़ा जी थे भाई। उनके घोड़े पे ऐसे बैठे, ऐसे मूर्ति में रखे हैं मंदिर में, ऐसे घोड़े पे बैठे हैं, ऐसे मूछे पगड़ी, जाम अबड़ा जी। वहां मंदिर है बड़ा। अरे आप देखो तो ऐसा लगे कि अभी राजवी आएंगे और बोलेंगे अच्छो अच्छो भाई अच्छो, ऐसा बोलेंगे। ऐसे जाम अबड़ा जी वहां युद्ध लड़ाई में सिर कटने के बाद भी बहुत सी युद्ध की, बहुत लड़ाई लड़ी, आखिर में वीर गति को पाए। जाम अबड़ा जी का वहां वीर गति हुई, मृत्यु हुई थी भाइयों। ऐसे 11 साल का बेटा भी इस जाम अबड़ा जी का भी उस युद्ध लड़ाई में मारा गया। वही हमारे अबड़ासा तालुका में वर्षर गांव के पास में ही रामपुर अबड़ा, वहां
ऐसा जामअबड़ा जी का मामी देव का जो श्राप लगा वो बोल सच्चे पड़े। थोड़े ही समय के बाद जामअबड़ा जी का राजपाट तहस नहस हो गया और परसर का वीर चला गया। मामी देव का जो कोप क्रोध था, श्राप था, वो यहां पला। सच पड़ी बातें ऐसी तो कितनी पूज्य मामी देव के वेद आज के समय में सच पड़ रहे। आज के समय में, ये तो अभी भी 400-500 साल पहले की बातें हैं। जो मामी देव बोल के गई भाइयों, अवतारी पुरुष, भूत भविष्य तीनों वाणी, भूत भविष्य वाणी वर्तमान जानने पहचानने वाले मामी देव थे। आगमवाणी बोल के गए हैं कि कल युग घोर आएगा, ऐसी ऐसी बिनाएं बनेगी। मामी देव यही बोल के गए हैं और आज सच पड़ रही है सब बातें। उस समय फिर मेघवार पास में डाडा आए थे। मेघवार समाज ने देव को देखा और ये तीनों वहां भाग के छुप गए थे। जो इन लोग के साथ आए थे वो गलती नहीं थी इन लोग की, फिर भी डर तो लगेगा न भाई। अब मामी देव क्रोधित हो गए, आए सब समाज वाले दौड़ के आए, देव हे देव आप हमें क्षमा करें, हमारी कोई गलती नहीं, हम इन बात में नहीं है। हमें आए थे ये जो विरोधी हो, बोले जामअबड़ा जी ने भेजा है करके हमको दाग धमकियां दे के, नहीं करोगे सिर छेद कर देंगे, ऐसे ऐसे डरा धमका के ले गए थे 3 जनों को। कहा है वो 3 जने? बुलाओ। मामी देव उनको बुलाए, क्षमा करे देव हमें क्षमा। वो दूर दूर से आके कह रहे हैं। मामी देव बोले हे भाइयों मेघवार समाज, मैं सबको नहीं कहता हूं, मैं सबके ऊपर क्रोधित नहीं हूं, मैं इन तीनों के ऊपर क्रोध करता हूं। इन तीनों को जो मैंने बोल दिया, मैंने जो श्राप दे दिया वो सच पड़ेगा। ये भी 84 लाख योनि में गए और गए, पर मैं इतना वचन देता हूं कि इनके वंश को कोई भी हानि नहीं होगी। इसकी जो आगे वंश आएंगे इनको कुछ भी तकलीफें नहीं होगी। मेरा श्राप, मेरा ये जो मुख से निकला हुआ बोल इन लोग तक है, 3 जनों तक, जाने अनजाने। अरे मेरे मेघानंद से जाने अनजाने अगर वो तो पाप हो गया, गुन्ना, वो थोड़ देवी वाली बात, अरे मैंने उसको भी बोल दिया जा तू तप कर, प्रायश्चित कर, मेरा बेटा था, मैंने क्षमा नहीं की। अब तुम लोग तो भाई ये गलती की, भले जाने अनजाने डर के जो भी हो, अब मेरा जो बोल निकल गया है वो राज भी भुगतेगा, ये दुष्ट भुगतेंगे, अब तुम लोग भी भुगतना। मामी देव इतना बोले, फिर सब लोग दादा को प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। ऐसा दादा वचन दिए वंश लोग जो 3 जने थे उनके बारे में। और फिर दादा वहां से विदाई हो गए, वर्षर गांव को छोड़ दिए। मेघवार मोले वासु से, जामअबड़ा जी के इस वर्षर गांव से पूज्य देव नाकुश होके विदाई हो गए, प्रयाण किए, दादा चल दिए। इतनी सी बात आज के मानवता सत्संग में रखेंगे। और आज विराम दे इससे पूर्व हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे हरे।
महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम।